बुरी लग जाए सो एन लग जाए, बहुत अच्छे से लग जाए। यहाँ तो हम कह रहे भगवान की देवशास्त्र गुरु की पूजा कर रहे, अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, गुण 36 25 8 20 और निर्ग्रंथ दिख जाए तो हम आंख मीच के फिर पढ़ने लग जाते। हम पूजा कर रहे हैं। अरिहंतों के सामने कैसे उठे महाराज? अरिहंत तो बड़े थे ना भाई, ये मुद्रा भी तो अरिहंतों को थी, ये मुद्रा भी तो अरिहंतों की थी। आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिन रूप देखने अगर आपको हाथ जोड़ के खड़े होने के भाव नहीं हो रहे हैं तो आप स्पष्ट रूप से मिथ्या दृष्टि हो। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को, बंगला नहीं तो मेरे से लड़ने आओ, तो मेरे में कोई कहने की ताकत नहीं है। जो पूर्वाचार्यों ने कहा है, जो तीर्थंकर के वाणी में खिरा है, वो मात्र आप तक पहुंचाने को, आप तक आपको परोसने का प्रयास करता हूं। अगर माँ आप पूजा करने का ढोंग कर रहे हो, यहाँ तो भगवान को पत्थर को सुना रहे हैं, गुण 36 25 8 20 पढ़ते हैं ना, वहां तो कह रहे हैं, और यहाँ हमारे हाथ जोड़ने के भाव नहीं हो रहे। वहां तो नमोकार की माला फेर रहे, नमो अरिंताणम नमो लोय सव सावणम नमो अरिंताणम लव सव सावणम। मुनिराज बगल से निकल गए तो आंख और मीच के बैठ गए। सोचना धर्मात्मा कौन है? धर्मात्मा कौन है? झाड़ू लगाने वाला आचार्य भगवंतों की और केवली भगवान की दृष्टि में वह धर्मात्मा है, पर धर्म का ढोंग करने वाला धर्मात्मा नहीं है, क्योंकि वो मात्र ढोंग कर रहा है, धर्म नहीं कर रहा। भले ही एक क्षण के लिए उसे बोध हो गया झाड़ू लगाने वाले को, पर वह एक क्षण, एक समय के लिए, 1 मिनट के लिए भी धर्मात्मा है। उसने पूरे जीवन भर का हो सकता है अगर उसके भावों की उतनी तीव्र विशुद्धि होगी तो उसने जीवन भर के पापों का नाश कर लिया। और हम घंटों 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 पूजा करने के बाद भी मात्र और मात्र कर्मों का आश्रय बंध कर रहे हैं। कुछ नहीं किया। सुबह उठकर मात्र कलश लेके उस पत्थर पर पत्थर कह रहा हूं, भगवान नहीं कह रहा हूं चक्रे जी। भगवान तो मानते हैं हम, पर उस पत्थर के भगवान को तो मानते हैं, पर कभी इन भगवान आत्माओं को भी कभी हमने भगवान माना? नहीं माना। अगर धर्मात्मा को हम धर्मात्मा नहीं मान पा रहे हैं, भीतर सम्यक भाव नहीं है, समकित भाव नहीं है, सद्धान नहीं है, तो हमारा धर्म की क्रियाओं को दोहराना किंचित भी कार्यकारी हो ही नहीं सकता। क्या पुण्य मिलेगा? क्या वे वेदी पे बैठे हुए भगवान उठकर खुश होकर आपके लिए आशीर्वाद देंगे? आपने मेरी पूजा की, लो आशीर्वाद? नहीं देंगे। जैसे हम उनको मान रहे हैं ना, उनने जो कहा है कि संसार के प्रत्येक जीव पर तुम श्रद्धान करो, प्रत्येक जीव को दुख से बचाने का प्रयास करो, यही संवेग भाव है। और ये संवेग भाव है, वही सम्यक दर्शन है। अरे भगवान तो दीक्षा लेकर निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। मां दीक्षा लेने की शक्ति नहीं है, वह सम्यक चारित्र धारण करने की शक्ति नहीं है। अरे कम से कम सम्यक दर्शन ही प्राप्त कर लो। मत करो सम्यक चारित्र, मात्र सम्यक दर्शन पंचम काल में भी प्राप्त कर लोगे ना, तो विश्वास मानना आपका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष रहेगा संसार का। अन्यथा अनंत अनंत संसार में तो जीवन यात्रा कट रही है, चल नहीं रही। जीवन कट रहा है, मात्र जीवन कट रहा है। जन्म लिया, मरण किया, मरण हुआ, जन्म हुआ, निगोद से लेके प्रत्येक पर्याय में हमारी ये जीवन यात्रा चलती रही। अगर उस अनंत काल की जीवन यात्रा को विराम देना है, विराम लेना है, तो निर्णय करने की आवश्यकता है कि हमें कहीं न कहीं धर्मात्मा बनने की आवश्यकता है। और सच्चा धर्मात्मा वही होता है जिसको सातों तत्वों के साथ साथ, सच्चे देवशास्त्र गुरु के साथ साथ जीव तत्व पर भी, जीव द्रव्य पर भी श्रद्धान होता है। माताओं कितना श्रद्धान है हमें तो अपने आप पे भी विश्वास नहीं, हम कर पाए कि नहीं कर पाए। हम क्या खाक दूसरे पे विश्वास और श्रद्धान कर पाए। प्रत्येक जीव के प्रति हमें ये विश्वास और श्रद्धान होना चाहिए, ये भी तो भगवान आत्मा है। हमारी कोई बुराई करता है, हमारी कोई निंदा करता है, हमें कोई परेशान करता है, तो राकेश बराठा कैसा लगता है?
अच्छा लगता है? कोई आपकी बुराई करे तो कितने लोगों को अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है ना माँ? कोई आपकी निंदा करे, कोई आपको दुख दे, कोई आपको परेशान करे, तो क्या सचिन सौधर्म बन गए तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। फिर जब हमारी बुराई कोई करता है, हमें कोई दुख देता है, जब हमें अच्छा नहीं लगता, तो मैं अगर दूसरे की करूं तो उसको भी तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सोच लेना, ये समझ लेना, ये धर्मात्मा का पहला लक्षण है। धनात्मा का नहीं कह रहा हूं, धर्मात्मा का पहला लक्षण है। धन, पैसा, टका ये धर्म की पहचान हो नहीं सकती, ये धर्म की कसौटी हो नहीं सकती। ये श्रद्धा, ये सम्यक दर्शन धर्मात्मा की पहली कसौटी है। कितना श्रद्धान हमें एक धर्मात्मा को देखकर धर्म के प्रति, धर्म को देखकर धर्मात्मा के प्रति होता है। काम का नहीं है, काम का नहीं है गुड्डा भैया, आपका धर्म करना, आपके परिधान बदलना, माँ आपके सोले का भोजन करना काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है। अगर आप एक धर्मात्मा को और उस धर्म को अच्छी दृष्टि से देख नहीं पा रहे हैं तो तुम्हारी सब क्रियाएं व्यर्थ है। और जब तक उस राग, द्वेष, कसाय, वित्त राग आदि आदि से हम परे नहीं हो पा रहे हैं, तब तक वह हमारा श्रद्धान सच्चा श्रद्धान हो नहीं सकता है। आज भी प्रत्येक जीव के पास श्रद्धान है, पर वह श्रद्धान धर्म से अधिक धन के पे है। श्रद्धान है, श्रद्धान नहीं है ऐसा नहीं है, श्रद्धान तो है, पर मां किस पे है श्रद्धान? धन पे। कितना 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 व्यक्ति उस धन कमाने के पीछे पता नहीं अपने ईमान को, अपने धर्म को भी बेच देता है। ऐसी ऐसी घटना, हमसे तो ज्यादा घटनाएं आपने देखी और सुनी होंगी, नहीं देखी? जिन्होंने उस धर्म को कमाने के पीछे अपने उस धर्मात्मा पने को भी भूल दिया, छोड़ दिया। कहाँ गया ईमान, कहाँ गया धर्म? मात्र और मात्र धन की इतनी कीमत आज व्यक्ति के पास है कि उसे वो धर्म दिखता ही नहीं है। ईमान भी गया, धर्म भी गया। पहले धर्म की पहचान करो, पहले ईमान को संभालने का प्रयास करो, पहले एक इंसान को संभालने का और प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। धन तो आता है, धन तो जाता है, धन की कोई 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 कीमत नहीं है। पर क्या करें, क्या करे? इंसान पैसे कमाने के लिए, रुपये कमाने के लिए, धन कमाने के लिए इतना 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 गिर जाता है कि कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। वे भारतीय करेंसी भी आजकल डॉलर की कीमत में गिर रही ना, पहले से गिर रही और भी गिरती जा रही है। रुपया भारत का कितना भी गिरे, रुपया भारत का कितना भी गिरे, पर चक्रे जी उतना नहीं गिर सकता जितना एक इंसान रुपये के लिए गिरता है। कठोर बात समझ लेना, वह भारतीय रुपया विदेशों की अपेक्षा से कितना भी गिरे, पर उतना नहीं गिर से सकता जितना एक इंसान रुपयों के लिए गिर सकता है। ये स्थिति हुई है आज। धन, पैसा, रुपया कमाने के पीछे न घर को समय है, न घर वालों को समय है, न धर्म के लिए समय है। पूरा समय वह पता नहीं महीने महीने पिता धम कमा रहे हैं। कल ही एक कहीं से बाहर से बालक आया था, वो कह रहा था महाराज जी इतना आशीर्वाद दो, हम अपने पापा जैसे ना बने। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? हर कोई तो कहता है मैं पापा जैसा बनूं, बड़ा आदमी बनूं, और तू कह रहा है पापा जैसा ना बनूं। हाँ क्या करे महाराज जी, वे इतना घूमते हैं, महीने में 2 दिन भी उनको हमारे लिए टाइम नहीं होता, और जहां भी जाते हैं 2 दिन से अधिक रुकते ही नहीं, पूरा महीना भर घूमते रहते। ऐसे पैसे से क्या करना है? कौन कह रहा था? 8 साल का भी नहीं बालक था, 6-7 साल का होगा। वो कह रहा है महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो, हम पिता जैसे नहीं बने। वो बालक भी समझ रहा है, पर पिता नहीं समझ पा रहा है, माँ नहीं समझ पा रही। माँ आज बच्चों को संस्कार नहीं दोगे धर्म के, तो कभी आने वाले समय में भी मैं पुनः कह रहा हूँ, आपका हाथ पकड़ के कभी आपको मंदिर, भगवान और गुरु के पास ले जाने वाले नहीं मिलेंगे।
आज समय है, आज समझ है, अपने आप को समझो, समलो और उन एक एक जीव को अपने, कम से कम दूसरों को नहीं, कम से कम अपनी संतानों को ही संभलने का प्रयास कर लो। पर समस्या यही है, व्यक्ति अपने घर में झांक के कम देखता है, अपने घर में क्या होता है कम पता है, पर दूसरे के मोड़ा मोड़ी ने का कर लो सब पता है। पूरी चर्चा मंदिर में तो होत माँ कितने होत, ओके बहू ने ऐसा कह दो तो फिर इतने कि वो भग गई, सब दुनियादारी हमें पता है। पर मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा पोता कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं पता। वो कोई कहने के आ जाए उससे तो लड़ने खड़े हैं, पर दूसरों की निंदा पुराण हमारा चल रहा है। कभी अपने परिवार में, अपने घर में, अपने धर्म में, अपने आप में भी तो झांक के देखो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा परिवार, मेरा कुल, मेरा धर्म कहाँ जा रहा है। ये जीव भूल जाता है, ये जीव भूल जाता है कि धर्मात्मा के अभाव में धर्म नहीं होता। कितना ही तुम लाख करोड़ अरबों खरबों दान दे देना, पर तुम घर के, परिवार के और समाज के धर्मात्मा की पहचान नहीं कर पा रहे हो, धर्मात्मा को धर्मात्मा देख नहीं पा रहे हो, तो किसी भी प्रकार से आपका धर्म साबुत है ही नहीं। क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है, न धर्मो धार्मिक बिना, न धर्मो धार्मिक बिना, धर्मात्मा के अभाव में धर्म होता ही नहीं है। अगर तुम्हें संसार का दूसरा कोई प्राणी धर्मात्मा मिल ही नहीं रहा है, तो आपको ये भी सोचना होगा कि धर्म है ही नहीं है। क्योंकि धर्म जब भी होगा कोई ना कोई आधार से होगा, कोई ना कोई आधार से होगा। माँ, आप लोग सुबह सुबह दूध लाते हो, नहीं लाते? घर में दूध की बाल्टी तो होगी, दूध की कैन तो होगी ना, बोलो ना, नहीं है? दूध की बाल्टी, दूध की कैन है कि स्टील की बाल्टी? सच्ची सच्ची कहना। आप तो सही सही कह ही पाओगे कि नहीं कह पाओगे पता नहीं, पर ये सच्ची सच्ची बताना माँ, घर में दूध की बाल्टी है कि स्टील की बाल्टी है? जोर से बोलो ना। अभी तो कह रहे थे दूध की बाल्टी है। कितनी झूठ बोलते बताओ, कि पहले झूठ बोल रहे थे कि बाद में झूठ बोल रहे हो? कौन सी बाल्टी है घर में माँ? स्टील की बाल्टी है, पर वो स्टील की बाल्टी में मात्र दूध रखने से, सोचना, समझ लेना, विचार कर लेना, मात्र दूध ही की बाल्टी नहीं, अभी तो गर्मी का सीजन है, अचार की बरनी भी, अचार की बरनी भी होगी, घी का डिब्बा भी होगा। सोचने समझने जैसी बात है। डिब्बा घी का नहीं होता, बरनी अचार की नहीं होती, दूध की बाल्टी नहीं होती, पर मात्र सामग्री उसमें रखने से वो बाल्टी भी दूध की होती है, वो बरनी भी अचार की हो जाती है और डिब्बा भी घी का हो जाता है। क्या बिना डिब्बे के घी रह पाया? बिना डिब्बे का घी नहीं रहता, इसलिए डिब्बे को भी घी का डिब्बा कहा जाता है। बिना बरनी के, भले ही बरनी नहीं हो, अन्य सामग्री हो, पर कोई ना कोई अधिकरण, कोई ना कोई आधार तो चाहिए, तभी तो वो सामग्री टिकेगी। क्या दूध हाथ में लाते? नहीं, कहते हैं वो रखिए दूध की बाल्टी, दूध की कैन ले जाओ, ले आओ सचिन भाई 2 लीटर दूध ले आना आज। वो बाल्टी कैन दूध की कैसी बनी? जबकि स्टील की थी, पर वह स्टील की बाल्टी में वह दूध भरने मात्र से, प्रतिदिन उसमें दूध भरने मात्र से वह कैन भी, वह बाल्टी भी दूध की हो गई थी। ऐसे ही धर्मात्मा बनने के लिए पहले धर्म धारण करना होगा, और जहां धर्म धारण होता है वही वास्तव में धर्मात्मा होता है। चाहे वह पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नारकी हो, चाहे तिर्यंश हो, कोई भी आकार का हो, कोई भी आकार का हो, कोई भी पर्याय क्यों ना हो, चाहे वह धर्मात्मा झाड़ू लगाने वाला क्यों ना हो, पर अगर उसने हाथ जोड़े हैं, उसके भीतर धर्म है, तो वह धर्मात्मा है। एक बार भी उस कैन में, बाल्टी में दूध भर जाता है, तो वो स्टील की बाल्टी भी दूध की बाल्टी हो जाती है। ऐसे एक बार भी सच्चा धर्म तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भीतर पहुंच जाएगा ना, तो तुम्हारा जीवन धर्मात्मा का जीवन हो जाएगा। पर एक बार सच्चे धर्म को प्राप्त भी तो कर लो। एक बार मात्र बाल्टी में दूध भरने से वह बाल्टी भी दूध की हो जाती है। फिर एक बार ऐसे सच्चे सम्यक दर्शन को जीवन में प्राप्त कर लो, जीवन भर तक आप धर्मात्मा कहलाने लग जाओगे।
जब तक वह माँ बाल्टी है तब तक उसका प्रयोग अच्छी है, तब तक उसका प्रयोग अन्य कार्यों में नहीं किया जाता। किया जाता है दूध की बाल्टी का प्रयोग अन्य कार्यों में, नहाने धोने कर लिया तो फिर अगर धोखे से कर लिया तो फिर बाल्टी भी बदल गई। सोचो समझो, ये एक एक दृष्टांत हमें जीवन में अपने आप को धर्मात्मा बनाने के लिए पर्याप्त है। जैसे बाल्टी आधार थी, ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट आधार था धर्म को धारण करने के लिए। क्योंकि एकमात्र उन चारों गतियों में, चारों पर्यायों में श्रेष्ठ है ऐसी सोने की बाल्टी जैसी, वो तो स्टील की थी, सोने की पर्याय जैसी ऐसी ये मनुष्य पर्याय मिली है, जिससे हम सच्चे धर्मात्मा बनकर, सच्चे वितरागी बनते हुए परमात्मा बन सकते हैं। पर परमात्मा बनेंगे कब? पहले धर्मात्मा तो बनना सीख ले। हम धर्मात्मा ही नहीं बनना चाहते हैं, सच्चे सम्यक दृष्टि ही नहीं बनना चाहते हैं, कहाँ से हम परमात्मा बन पाएंगे? मात्र कोरी परमात्मा की पूजा करने से, घंटों घंटों भगवान के चरण घिसने से काम नहीं होगा। कई स्थानों पे हमने देखा चक्रे जी, परमात्मा के चरण घुर गए। हाँ देखा है, हम घुर गए। इतनी बार लोगों ने सुबह शाम पैर पड़ते 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 वो परमात्मा के प्रतिमा के पैर तो घुर गए, पर कर्म पाप नहीं घुर पाए। परमात्मा की प्रतिमा को घुरने से काम नहीं होगा, उनके 50 बार पैर छीने से काम नहीं होगा। हम के कभी कभी उनका आचरण छू पा रहे कि नहीं, ये सोचे, फिर उनके चरण छूने का कुछ फायदा भी तो होगा, कुछ फल भी तो होगा। पर नहीं समझ पाता जी, नहीं समझ पाता। जीवन में मात्र एक बार सच्चे सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो, तुम्हारा भव का दुखड़ा मिट सकता है। जो अनंत संसार है, जबकि अर्धपुद्गल परावर्तन भी बहुत बड़ा काल है, छोटा नहीं है, पर कम से कम सीमा तो हुई। कम से कम हम धर्मात्मा तो बने, कम से कम एक सीढ़ी चढ़े, एक कदम चले, ये भी तो हमारे लिए बहुत कुछ था। पर क्या करे, व्यक्ति बहुत बड़ा कुछ करना चाहता है, और बड़ा करने के चक्कर में वह छोटा मुकेश शास्त्री छोड़ देता है। और जो छोटा कार्य छोड़ देता है वो कभी जीवन में बड़ा हो नहीं सकता। जो समुद्र है, महासागर है, ये कैसे बने? एक एक बूंद ही से तो बने।